दोस्तों, ये कहानी एक MBA ग्रेजुएट की लाइफ के ऊपर है, जिसकी ग्रेजुएशन लगभग उस टाइम पर हुई जब मार्केट में रिसेशन हिट किया। हर यंग स्टूडेंट की तरह हमारे इस ग्रेजुएट की भी काफी उम्मीदें थीं, काफी आशाएं थीं अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर। पर साथ साथ हमारा ये जो किरदार है, जो प्रोटैगनिस्ट है इस कहानी का, ये एक चीज का शिकार था, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का शिकार था। और वो ये था कि ये हर वक्त अपनी जिंदगी को, अपनी अचीवमेंट्स को दूसरों के साथ कंपेयर करता रहता था। मान लीजिए जैसे इसकी पूरी सेल्फ वर्थ ही इस चीज पर निर्भर करती थी, इस चीज पर डिपेंडेंट थी कि वो दूसरों के मुकाबले कहां पहुंचा है। अगर ये आगे रहता तो बहुत खुश रहता, पर अगर थोड़ा सा भी पीछे रह जाता तो बहुत निराश हो जाता, बहुत परेशान हो जाता। जैसे इसकी ग्रेजुएशन हुई, इसका कोई दोस्त ऑस्ट्रेलिया चला गया, कोई कनाडा चला गया, कोई अपने पापा के बिजनेस में सेट हो गया, इसको बड़ी अच्छी कॉर्पोरेट में जॉब लग गई। पर इसकी जो एक्सपेक्टेशंस थी, इसकी जो उम्मीदें थी अपनी जॉब को लेकर, वो पूरी ना हो पाई। इसको वो जॉब नहीं मिली और जैसी ये जॉब चाहता था वैसे इसका करियर स्टार्ट नहीं हो पाया। और दोस्तों, आज तक इसकी जिंदगी में ऐसे नहीं हुआ था। आज से पहले हमेशा हमारा दोस्त सबसे आगे रहा करता था, फिर ये ऐसा ना ही क्यों? बड़ी चिंता में था, बड़े गुस्से में था। आखिर माता पिता में लोन लेकर पढ़ाया था इसको, घर की फाइनेंशियल सिचुएशन भी अच्छी नहीं थी, फिर ऐसा इसी के साथ क्यों हो रहा था? और जॉब भी अच्छी अब नहीं मिल पा रही थी। काफी एंगर था इसके अंदर, काफी रिजेंटमेंट थी। निराश होकर एक दिन ये एक जंगल की तरफ निकल गया और वहां बैठा बैठा जैसे खुद को कोस रहा था, अपनी जिंदगी को कोस रहा था, अपनी किस्मत को कोस रहा था। मान लीजिए भगवान से बातचीत करना इसने शुरू किया और बोला, भगवान, अब मेरा जीवन जीने का कोई उद्देश्य बचा ही नहीं है। मैं तो ये सोचता हूं मुझे यहीं अपने जीवन को खत्म कर लेना चाहिए और सुसाइड कमिट कर लेना चाहिए। आपने कोई कारण ही तो छोड़ा नहीं है मेरी जिंदगी में, कोई उम्मीद की किरण तो छोड़ी नहीं। पहले तो हर चीज मेरे अनुसार चला करती थी, आज ये जीवन ने ऐसा कैसा मोड़ लिया? मैं बहुत परेशान हूं, मेरा सुसाइड करने को मन करता है। ये खुद से बात कर रहा था, मान लीजिए भगवान से बात कर रहा था उस समय जंगल में बैठा हुआ। दोस्तों, ये चीज जहन में रखिए कि इसकी निराशा सिर्फ इसलिए नहीं थी कि इसको जॉब नहीं मिली। इसकी निराशा की आग इसलिए और भड़क रही थी कि उसकी जो करीबी दोस्त थे वो इसकी नजरों में एकदम से जीवन की इस दौड़ में इससे आगे निकल गए थे और ये बेचारा खुद को डिफीटेड, हारा हुआ मानकर सिचुएशंस में, परिस्थितियों में जकड़ा हुआ मान रहा था। वही जंगल में बैठे हुए एक आवाज आई, जैसे मान लीजिए साक्षात भगवान खुद प्रकट होकर इसके सवालों का और इसकी निराशा का जवाब दे रहे हो, खुद देने आए हो। उस आवाज ने कहा, बेटा, तुम इतने नाराज हो, इतने उदास हो, जरा अपने आसपास देखो, जंगल में अपने आसपास देखो, तुम्हें अपने सवालों का भी जवाब मिल जाएगा और जीवन जीने की जो उम्मीद की किरण भी तुम ढूंढ रहे हो वो भी तुम्हें मिल जाएगी। ये आवाज सुनकर ये बड़ा हैरान हुआ और साथ साथ इसने आसपास जैसे ही देखना शुरू किया तो उसको एक काफी मजबूत, काफी बड़ी एक झाड़ी नजर आई जो 3-4 फीट लंबी हो चुकी थी, बड़ी हरी थी, घनी थी, खूबसूरत थी। और दूसरी तरफ मिट्टी से एक छोटा सा अंकुर, जैसे मान लीजिए मिट्टी की छाती छीन कर छोटा सा अंकुर फूटकर बाहर निकल रहा हो। तो इसने ये दृश्य देखा, ऑब्जर्व किया, दोनों तरफ देखकर इसने उस आवाज से कहा, मैं कुछ समझा नहीं। फिर से वो आवाज बोली, बेटा, ये जो तुम झाड़ी देख रहे हो एक तरफ और दूसरी तरफ एक बांस का अंकुर देख रहे हो जो अभी फूट रहा है, ये बांस का अंकुर है जो अभी धरती की छाती से निकल रहा है, फूट रहा है। बेटा, इन दोनों के बीज मैंने एक ही समय पर लगाए थे। ये झाड़ी जो आज बड़ी हो गई है, खूबसूरत हो गई है, हरी हो गई है और देखने में अच्छी लगती है, इसका बीज भी मैंने उसी समय लगाया था। और ये जो बांस का अंकुर जो आज मिट्टी से निकल रहा है,
फूटकर बाहर आ रहा है, इसका बीज भी मैंने उसी समय लगाया था, एक ही टाइम पर। दोनों को मैंने बराबर धूप दी, बराबर जमीन दी, बराबर पानी दिया, बराबर वातावरण दिया, पर दोनों को बढ़ने में अलग अलग वक्त लगा बेटा। झाड़ी आज जहां बड़ी हो चुकी है, और आज अगर हम उसकी तुलना इस बांस के अंकुर से करें तो शायद देखने में ये लगेगा कि झाड़ी ये बढ़ने की, जीवन में बढ़ने की रेस तो जीत चुकी है। बेटा जितने समय ये झाड़ी बढ़ रही थी, बड़ी होकर हरी हो रही थी, घनी हो रही थी, खूबसूरत हो रही थी, उस समय बांस का जो बीज था वो सतह के नीचे था, और वो खत्म नहीं हुआ था, उसने आशा नहीं छोड़ी। बेटा एक्चुअली उस समय वो बीज अपनी जड़ें बड़ी कर रहा था, उसका सारा काम सतह के नीचे हो रहा था, और दोनों की बढ़ने की गति की तुलना की नहीं जा सकती, यह ध्यान में रख दो, क्योंकि सृष्टि में हर चीज अपने समय पर, अपनी रफ्तार पर बड़ी होती है। बेटा किसी और की तरक्की देखकर निराश नहीं होते, यह सवाज ने उसे समझाया। किसी और की तरक्की देखकर जीवन में निराश नहीं होते। झाड़ियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं, झाड़ियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं, वृक्षों को बड़े होने में ज्यादा वक्त लगता है, पर दोनों की सृष्टि में अपनी अपनी जगह है। सुनकर इस नौजवान के मन में मान लीजिए फिर से उम्मीद की किरण जागी, एक चिंगारी सी फूटी। और जब जब ये कहानी मैं सुनाता हूं, सुनता हूं, बड़ी पॉपुलर कहानी है, एक दो कहानियों को ब्लेंड करके जो काफी ट्रेनिंग सेमिनार्स में मैंने सुनी, काफी समय से सुनता आया हूं, उनको जोड़कर मैंने अडेप्ट किया है। द बैम्बू एंड द फर्म नाम से भी काफी जगह इंटरनेट पर ये आज से काफी साल पहले पाई जाती थी। दोस्तों जब भी इस कहानी को सुनता हूं तो मुझे ये इस चीज का आश्वासन मन में फिर से होता है, जीवन एक दौड़ नहीं है, हर चीज अपने समय पर होनी है, और कई बार परिस्थितियां हमें परेशान नहीं कर रही होती उतना जितना खुद हम अपने आप को परेशान करते हैं। कई बार भगवान हमें पनिश नहीं कर रहा होता। समटाइम्स गॉड इज नॉट पनिशिंग अस, समटाइम्स वी आर पनिशिंग आवरसेल्व्स। दोस्तों ये बैम्बू जिसकी इस कहानी में जिक्र हुआ, खास करके इसकी जो चाइनीज वैरायटी आती है, आपने काफी वीडियोस यूट्यूब पर इसके ऊपर देखे होंगे, ये रियलिटी है कि इसकी जड़ें बनने में सालों साल निकल जाते हैं, जबकि झाड़ियां, फर्न्स, वाइल्ड फर्न्स जल्दी बड़ी हो जाती। सो इफ यू एक्चुअली गो ऑन टू यूट्यूब और आप चाइनीज बैम्बूज के बारे में थोड़ा देखें तो आप ये पाएंगे कि कहा जाता है कि बैम्बूज का जो रूट सिस्टम है वो सबसे कॉम्प्लेक्स होता है। बायोलॉजिकली बैम्बूज का रूट सिस्टम सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे डीप होता है सबसे प्लांट्स में, और इसको डेवलप होने में काफी टाइम लगता है, सबसे गहरा भी होता है। कितने साल गुजर जाते हैं इसकी रूट्स डेवलप होने में, और कहते हैं कि जब इसकी ग्रोथ का वक्त आता है तो विद द नेकेड आई आप देख सकते हैं बैम्बूज कई बार ओवरनाइट यानी 24 घंटे में 90 फीट की ऊंचाई जो टच कर जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि अब इनकी जड़ें मजबूत हो गई, और जब इनकी डेवलपमेंट हो रही होती है तो पहले साल 2 साल आपको ये लगेगा कि ये प्लांट शायद बड़ा होने वाला ही नहीं है, क्योंकि इसका सारा काम जमीन के अंदर हो रहा होता है। पहले इसकी जड़ें बन रही होती हैं, और जैसे ये जड़ें बन जाती हैं, इज रेडी टू ग्रो 90 फीट टॉल, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, इज रेडी टू गो एंड ग्रो फिनोमिनली। ये ग्रोथ इसीलिए संभव है क्योंकि इसकी रूट्स बनी है। लर्न टू स्ट्रेंथन योर रूट्स, लर्न टू स्ट्रेंथन योर रूट्स माई फ्रेंड्स, बिकॉज आपकी रूट्स पर भी ये निर्भर है कि आप जीवन में कितना आगे बढ़ सकते हैं। ये चीज ध्यान में रखिए, जिस व्यक्ति को ग्रोथ मिल जाए पर उसकी रूट्स डेवलप नहीं हो, उसकी ग्रोथ ज्यादा समय नहीं टिक सकती, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं है, उसकी फाउंडेशन नहीं। दूसरी चीज, अपना कंपैरिजन दूसरों से मत करें। हर चीज अपने टाइम स्केल पर होने वाली है। जो एक व्यक्ति के लाइफ में एक टाइम पर होगी, दूसरे व्यक्ति के लाइफ में दूसरे टाइम पर होगी। हर व्यक्ति को अपने जीवन में किसी ना किसी टाइम में स्ट्रगल से गुजरना है। मैं अपनी लाइफ में भी गुजरा हूं, आपसे कितने लाइफ स्टोरी वीडियोस में मैंने शेयर किया। हर व्यक्ति को स्ट्रगल में से गुजरना है। किसी की लाइफ में ये स्ट्रगल का फेज जल्दी आएगा, किसी का बाद में।
सो आप तुलना नहीं कर सकते। अगर आप उन यंगस्टर्स में से हैं जिनको जीवन में काफी अर्ली स्ट्रगल को फेस करना पड़ा, तो आप ये कंपैरिजन सही नहीं रहेगा कि मेरे बाकी दोस्त तो ऐसे जी रहे हैं, बिकॉज इस फेज की टाइमिंग अलग अलग होगी। और ये भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, किसी कवि ने बखूबी लिखा है, जिस दिन सब कुछ आपके हक में जा रहा हो उस दिन गरूर मत करना। कुछ दिन ऐसे होंगे जीवन में जिस दिन सब कुछ आपके हक में जा रहा हो उस दिन गरूर मत करना, और जिस दिन सब कुछ आपके अगेंस्ट जा रहा हो, आपके उल्ट जा रहा हो, उस दिन दोस्तों थोड़ा सब्र जरूर करना, उस दिन थोड़ा सब्र जरूर करना। यही मेरा मैसेज है अपने सुनने वालों के लिए।